जब भी हम अकेले यात्रा करते हैं तो मन में एक थोड़ा सा भय होता है, और खास तौर पर जब उम्र कम होती है तो ये भय ज्यादा होता है। रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। राजेंद्र बाबू शहर में एक बैंक में काम किया करते थे, और बैंक में लोगों की ट्रांसफर और पोस्टिंग थोड़े थोड़े सालों के बाद होती रहती है। उसी तरह से राजेंद्र बाबू की भी ट्रांसफर हुई और वो एक कस्बे में चले गए। माँ बाप यहीं शहर में रह गए। राजेंद्र बाबू ने लेकिन एक नियम था जो कभी नहीं छोड़ा। साल में वो अपना 10-15 दिन छुट्टियों पे बच्चों को साथ लेकर अपने माता पिता के पास आते थे और समय व्यतीत करते थे। और ये यात्रा अक्सर ट्रेन से ही हुआ करती थी। समय बीतता रहा और राजेंद्र बाबू की ट्रांसफर एक शहर से दूसरे शहर होती रही, लेकिन उन्होंने अपना ये परिवार के साथ समय बिताने वाला नियम नहीं छोड़ा। बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन जब अपने माता पिता से मिलने के लिए परिवार के साथ जाने का कार्यक्रम बन रहा था तो बेटे ने बोला कि पापा मैं अकेला जाऊंगा, मैं अब बड़ा हो गया हूं, मुझे आप अकेले जाने दीजिए। राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी ने बच्चे को बहुत समझाया, लेकिन बच्चा जिद पकड़ के बैठ गया था कि नहीं पापा, मैं अकेला जाऊंगा दादा दादी से मिलने। बहुत मनाने के बाद जब वो बच्चा नहीं माना तो राजेंद्र बाबू ने उसकी ट्रेन की टिकट बुक करा दी। और जैसा अक्सर परिवारों में होता है, यात्रा से पहले उसको खूब सारी हिदायतें दी गई, और उन सभी हिदायतों को जब वो ट्रेन के डब्बे में उसको बैठाया जा रहा था तब भी दिया जा रहा था। ट्रेन चलने से पहले राजेंद्र बाबू ने अपने बेटे को एक लिफाफा दिया और बोला कि बेटा, जब भी अगर तेरे को डर लगे यात्रा के दौरान, इस लिफाफे को खोल के देख लेना। बच्चे ने वो हाँ करके लिफाफा अपने पास रख लिया और ट्रेन की सीटी बजी और ट्रेन चल पड़ी। थोड़ी देर तक वो बच्चा यात्रा का आनंद लेता रहा। एक स्टेशन के बाद दूसरा स्टेशन आता रहा और सामने की सीटों के यात्री बदलते रहे। थोड़े समय बाद एक ऐसा चेहरा सामने आके बैठा जिसको देखकर बच्चा थोड़ा सा सहम सा रहा था। रात होने जा रही थी और सोने का समय भी हो रहा था। बच्चे ने अपना मुंह पर चादर ढकी और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार वो चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था। अब वो जो अकेले यात्रा का शौक था वो भी थोड़ा थोड़ा खत्म होता जा रहा था। अब उसको डर लगने लग रहा था। तो उसने सोचा कि क्या करूं। उसको याद आया कि पापा ने एक लिफाफा दिया था और बोला था कि जब भी डर लगे तो इसको खोल के इसको पढ़ लेना। बेटा उठा और उसने उसमें से वो चिट्ठी निकाली और उसको पढ़ा। उस चिट्ठी में लिखा था कि बेटा, मैं अगले कंपार्टमेंट में बैठा हूं, परेशान मत होना। उस चिट्ठी को पढ़कर बच्चे के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और उसको बहुत तसल्ली हुई। इसी तरह जब हमारी जीवन यात्रा होती है, हम अपने को बहुत बार अकेला महसूस करते हैं, लेकिन हम अकेले नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो ऊपर वाला ईश्वर है वो हमारे साथ हर वक्त, हर समय, हर परिस्थिति में मौजूद रहता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि हम उसको महसूस नहीं कर पाते। तो इसलिए जब भी आप अपने को अकेला महसूस करें, असहाय पाएं, तो याद रखें कि ऊपर वाला आपके साथ है। उसको महसूस करने की कोशिश करें। वो आपको शक्ति देगा, ताकत देगा, आगे बढ़ने के लिए हौसला भी देगा। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रेडियो द्वारका को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।